वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। सिरप, जिसको उर्दू ज़बान में शरबत या फिर शीरा कहा जाता है। इस लेक्चर में सिरप को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि सिरप क्या होते हैं, इसकी कितनी इकसाम होती हैं और इनको अद्वियात में क्यों कर इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा किन इज्जा का इस्तेमाल करते हुए हम सिरप को बना सकते हैं। सिरप को बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार और महफूज करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, ये भी सिरप के टॉपिक में ही जानने की कोशिश करेंगे। तो सिरप के इस टॉपिक को 2 लेक्चर में मुकम्मल किया गया है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम पर मिल सके। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिरप से क्या मुराद है, और ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। सिरप्स आर स्वीट, विस्कस, concentrated, aqueous solutions or preparation of a sugar, sucrose or sugar substitute in water or any other suitable vehicle with or without added flavoring agents and medicinal substances। सिरप बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और इनके मीठे होने की वजह यह है कि इनको बनाने के लिए शुगर यानी कि चीनी या फिर चीनी जैसी मीठी चीज का इस्तेमाल करके इनको तैयार किया जाता है। इसके अलावा सिरप काफी ज्यादा गहरे भी होते हैं और ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, जिससे मुराद ये है कि इनकी तैयारी में पानी या फिर पानी जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है। यहाँ पर बहुत ही अहम बात वाज़िया कर दी जाए कि सिरप को बनाने में 2 अहम इज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है शुगर, जिसे उर्दू ज़बान में चीनी भी कहा जाता है, और दूसरा अहम इज्जा वाटर, जिसे उर्दू ज़बान में पानी भी कहते हैं। इन 2 अहम इज्जा के अलावा कुछ अज़ाफ़ी चीज़ें भी, जैसा कि फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर दवाई वाला केमिकल भी शामिल है, लेकिन ये अज़ाफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं। हर एक सिरप की तैयारी में इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम इनको हर एक सिरप में क्यों इस्तेमाल नहीं करते, ये सारी डिटेल हम आने वाली स्लाइड्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात वाज़िया हो चुकी है कि सिरप, जिसको हम सादा शरबत या फिर मीठा शरबत भी कहते हैं, ये सिरप कहलाते हैं। ये काफ़ी मीठे और गहरे भी होते हैं और इनकी तैयारी में चीनी का लाजमन से इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें पानी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दूसरी चीज़ों को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखती हो, उसको डाल के हम जो है वो शरबत तैयार करते हैं। नाउ वी स्टडीज द टाइप्स ऑफ सिरप्स, कि सिरप की कितनी इकसाम होती हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है सिंपल सिरप और दूसरे नंबर पर है मेडिकेटेड सिरप और तीसरे नंबर पर है फ्लेवर्ड सिरप। सिरप की इकसाम में पहले नंबर पर है सिंपल सिरप, जिसे हम सादा शरबत भी कहते हैं। अब ये सिंपल सिरप क्या होता है, ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। सिंपल सिरप्स आर द concentrated solution of sugar such as sucrose in water। सादा शरबत से ये मुराद है कि जिसमें हम पानी और चीनी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पानी में चीनी को ज़्यादा मिकदार में डाल के अच्छे से हल करके उसका एक सॉल्यूशन, एक महलूल बनाते हैं, तो इस महलूल को सादा शरबत कहा जाता है। या फिर सिंपल सिरप ये भी होते हैं। When purified water alone is used in making the solution of sucrose, the preparation is known as syrup or simple syrup। जब हम खालिस पानी का इस्तेमाल करते हुए उसमें सक्रोज यानी कि जो शुगर है उसको डाल के
जब अच्छे से मिक्सिंग करते हैं और एक अच्छा और गहरा महलूल तैयार करते हैं, तो इस तरह के शीरे को हम सिरप या फिर सिंपल सिरप का नाम देते हैं। बात बिल्कुल सादा सी है कि सिरप की तैयारी में सिर्फ दो अहम अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, एक पानी और दूसरा शुगर। शुगर यानी कि चीनी, या फिर चीनी जैसी कोई भी ऐसी मीठी चीज जो कि मीठा जायका रखती हो, उसको जब आप पानी में डाल के हल करते हैं तो इसको हम सादा शरबत का नाम देते हैं। इट इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड व्हीकल फॉर ड्रग्स। ये जो सिंपल सिरप होते हैं, इनको हम अपने फ्लेवर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सादा और मीठा शीरे वाला जायका रखते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा सारी रेसिपीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर आपने कोई भी दवाई तैयार करनी है तो उस दवाई के लिए जो पहली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, या फिर बहुत ज़्यादा सारे केमिकल्स को आपने किसी मीठे चीज़ के अंदर डालना है, तो उसको एज अ व्हीकल भी आप यूज़ कर सकते हैं। According to British Pharmacopoeia specifications, simple syrups contain 66.7% weight by weight of the sucrose as the solute in 33.3% weight by weight of water as the solvent. अगर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया की किताब के मुताबिक बात करें तो इस किताब के मुताबिक सादा शरबत को बनाने के लिए आपके पास सिर्फ 33.33% पानी होना चाहिए और 66.7% आपके पास चीनी होनी चाहिए। यानी कि पानी की मिकदार कम है और चीनी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से जब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं तो ये एक गहरा और कंसंट्रेटेड शुगर सब्सटेंस बन जाएगी। तो इस तरह से तैयार किए जाने वाले शरबत को हम सिंपल सिरप का नाम देते हैं। शुगर इज मेनली यूज्ड टू, अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आखिरकार सिरप में हम शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका सही जवाब ये है, प्रिजर्व द फिनिश प्रोडक्ट। जब हम अपनी प्रोडक्ट की मुकम्मल तैयारी कर लेते हैं और जब हम उसको महफूज करना चाहते हैं तो इस सूरत में हम चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है, एड इन मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। अगर आपकी दवाई का जायका काफ़ी ज़्यादा कड़वा है तो इस सूरत में उसके जायके को कम करने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो दवाई का कड़वापन है वो कुछ कम या फिर ख़त्म हो जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है, इनहांस द फ्लेवर। अद्वियात के जायके को बढ़ाने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। सिरप की दूसरी किस्म है मेडिकेटेड सिरप। Medicated syrups are the aqueous solutions containing sugar and at least one water-soluble active ingredients. Medicated syrup की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सादा शरबत की तरह के ही होते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा कि सिरप को बनाने के लिए दो अहम अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक शुगर है और दूसरा वाटर है। जब हम पानी और चीनी को मिक्स करते हैं और इनके मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बनता है उसको सिरप का नाम दिया जाता है। तो इस वजह से हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि सिरप एक एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें पानी और चीनी का लाजमन से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम इस सादा शरबत के अंदर एक तीसरा अज्जा डाल देते हैं जो कि ड्रग है, यानी कि जब हम कोई ख़ास केमिकल जो कि किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को इस सादा शरबत के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है या फिर शामिल कर दिया जाता है, तो इस सूरत में जो सिरप बनता है उसको मेडिकेटेड सिरप का नाम दिया जाता है।
चलें एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। When aqueous preparations contain some medicinal agent, the syrup is called medicated syrup. जब हम एक्वस प्रिपरेशन यानी कि जो सादा शरबत हमने तैयार किया है, जब हम उस सादा शरबत के अंदर कोई भी दवाई वाला केमिकल डाल देते हैं तो इस सूरत में इस तरह के शरबत को मेडिकेटेड सिरप कहा जाता है। Solution of medicated substance in which sufficient sucrose is dissolved to product a syrup liquid. मेडिकेटेड सिरप को बनाने के लिए भी आपके पास पानी, चीनी और तीसरा अहम इज्जा ड्रग होना जरूरी है। और यहाँ पर ये बात वाजिया रहे कि जो ड्रग का केमिकल हमने इस सिरप के अंदर डाला है, ये ड्रग भी अच्छे से शरबत के अंदर मिक्स होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि शुगर और वाटर में ड्रग बिल्कुल भी डिसॉल्व ना हो, तो इस सूरत में ये अच्छा शरबत नहीं बनेगा। तो इसलिए दवाई को भी लाजमन से सादा शरबत के अंदर अच्छे से हल होना चाहिए। These are prepared by combining each of the individual components of the syrup such as sucrose, purified water, flavors, coloring agents, therapeutic agents and other desirable ingredients. मेडिकेटेड सिरप्स को बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा सारे इज्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये मुराद है कि मेडिकेटेड सिरप को बनाने के लिए आपके पास दो अहम इज्जा जिसमें पानी और सक्रोज यानी कि चीनी शामिल है, इन दोनों को पहले आपने मिक्स कर लेना है और इनको मिक्स करने से जो शरबत बनेगा उसको सिंपल सिरप का नाम दिया जाएगा। और इसके बाद जो इसमें तीसरा अहम इज्जा डाला जाएगा जिसको थेराप्यूटिक एजेंट यानी कि वो केमिकल जो कि खास तौर पर किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब हम इस केमिकल को अपने पहले वाले सादा शरबत में डाल देंगे तो इस सूरत में ये बनने वाले शरबत को मेडिकेटेड सिरप कहा जाएगा। अब अगर हम ये चाहें कि इस मेडिकेटेड सिरप को मज़ीद अच्छा बनाएं तो इस सूरत में कुछ एक्सीपिएंट यानी कि अज़ाफ़ी इज्जा का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें फ्लेवर या फिर रंगों का इस्तेमाल करके हम इन सिरप को एक खूबसूरत शक्ल जो है दे सकते हैं और इस तरह से ये हमारे पास एक मुकम्मल मेडिकेटेड सिरप बन जाएंगे। दे आर इम्प्लाइड इन थेराप्यूटिक्स। मेडिकेटेड सिरप जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें कोई ना कोई ऐसा डिजायरेबल इंग्रेडिएंट यानी कि वो केमिकल डाल रहे हैं जो कि किसी भी बीमारी के खिलाफ काम कर रहा है। तो इस सूरत में मेडिकेटेड सिरप का क्या मकसद है कि ये इलाज मालजे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द मेडिकेटेड सिरप कंसिस्ट ऑफ सक्रोज मिक्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। मेडिकेटेड सिरप के अंदर कौन सी अशिया मौजूद होती हैं? इसमें सक्रोज यानी कि चीनी का लाजमन से इस्तेमाल किया जाता है और चीनी को जब आप किसी भी दूसरी सब्सटेंस यानी कि पानी और केमिकल के अंदर जब मिक्स करते हैं और इससे बनने वाला जो शरबत होता है उसको मेडिकेटेड सिरप कहा जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर कफ सिरप, ऐसे शरबत जो कि खांसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पेप्टिक अल्सर सिरप, ये वो शरबत हैं जो कि मैदा के अल्सर के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिरप की तीसरी किस्म है फ्लेवर्ड सिरप, इसको नॉन मेडिकेटेड सिरप भी कहा जाता है। अब हम इसको फ्लेवर या फिर नॉन मेडिकेटेड सिरप क्यों कहते हैं, ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। फ्लेवर्ड सिरप्स आर मेड बाय एडिंग फ्लेवर्ड मैटर टू अ सिंपल सिरप। Syrups do not contain medicinal substances but contain various pleasantly flavored substances are called flavored syrup. फ्लेवर्ड सिरप जैसा कि नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि ये वो शरबत होते हैं जिनकी तैयारी के लिए सबसे पहले तो हमें सादा शरबत तैयार करना है। और सादा शरबत क्या होता है?
जिसमें हम चीनी और पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है तो इस सूरत में बनने वाले शरबत को सिंपल सिरप कहते हैं। अब हम इस सिंपल सिरप में एक तीसरा एजेंट डालेंगे जिसको फ्लेवरिंग एजेंट कहा जाता है, जो कि असल में सादा शरबत को एक खूबसूरत खुशबू और जायका देगा। तो इस तरह से बनने वाले शरबत को फ्लेवर्ड सिरप कहा जाता है। अब हम इस सिरप को नॉन मेडिकेटेड सिरप क्यों कहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस सिरप के अंदर हमने कोई भी मेडिसिनल एजेंट, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर कोई भी थेराप्यूटिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया। हमने तो सिर्फ सादा शरबत के अंदर एक जायके को बढ़ाया है और इस जायके के बढ़ाने वाले शरबत को हम फ्लेवर सिरप का नाम देते हैं। These syrups are added in the preparation of medicated syrup and used for masking the disagreeable taste of the medicinal substances। ये जो हम फ्लेवर सिरप बनाते हैं, इन फ्लेवर सिरप के अंदर आप मेडिकेटेड सिरप भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपने, जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि हम मेडिकेटेड सिरप का इस्तेमाल खास तौर पर बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बनाते हैं, तो इस सूरत में अगर आपने कोई भी मेडिकेटेड सिरप बनाया है जिसमें ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया गया है जिसका जायका काफ़ी ज़्यादा कड़वा है, तो इस सूरत में उसके कड़वेपन को और उसके जायके को मज़ीद अच्छा निखारने के लिए हम इसमें फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से वो मेडिसिनल सब्सटेंसेस जिसकी वजह से सिरप का जायका बहुत ही कड़वा है या फिर वो पीने के काबिल नहीं है, तो इस सूरत में इसके जायके को ख़त्म करने के लिए और कम करने के लिए हम फ्लेवर्ड सिरप को मेडिकेटेड सिरप के अंदर डाल के एक अच्छा शरबत तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर कोका सिरप, ऑरेंज सिरप, रास्पबेरी सिरप और सिनामन वाटर सिरप वगैरह। Now we study the uses and significance of the syrup, कि हम सिरप का इस्तेमाल क्यों करते हैं और सिरप की क्या अहमियत है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है सिरप्स आर यूज्ड एज व्हीकल फॉर ड्रग सब्सटेंसेस। बहुत ज़्यादा सारी दूसरी अद्वियात को बनाने के लिए हम सिरप को बतौर सवारी यानी कि व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर है सिरप्स आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। ऐसे वो तमाम अद्वियात जो कि शरबत की शक्ल में तैयार किए जाती हैं, यानी कि ऐसी अद्वियात जो कि ख़ास तौर पर औरल रूट से दी जाती हैं और उनका जायका अगर अच्छा ना हो तो इस सूरत में फ्लेवरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम सिरप की शक्ल में अद्वियात को तैयार कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है सिरप्स आर यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट्स। शरबत का इस्तेमाल असल में मीठी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। चौथे नंबर पर है सिरप्स आर यूज्ड एज डिमल्सेंट्स। सिरप जो होते हैं ये मुलायमपन देते हैं। जैसे ही इनका जायका हमारी ज़बान के साथ लगता है तो ज़बान के ऊपर ये एक मुलायमपन लेकर आते हैं, जिस वजह से सिरप को बतौर अद्वियात इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसानदेह है। पाँचवें नंबर पर है सिरप्स आर यूज्ड एज डाइल्यूटिंग व्हीकल फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। ऐसी वो तमाम अद्वियात जो कि पानी में हल पजीर होती हैं लेकिन उनका जायका कड़वा होता है, तो इस सूरत में ऐसी अद्वियात को हम मीठे शरबत की तैयारी में डाल के उनके जायके को भी कम कर सकते हैं और इस तरह से सिरप को बतौर व्हीकल इन अद्वियात में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इन अद्वियात को पतला किया जा सके। इसके बाद 6 नंबर पर है एज मास्किंग द एजेंट्स फॉर नोजियस एंड इरिटेटिव ड्रग्स। ऐसी वो तमाम अद्वियात जो कि मतली पैदा करती हूँ या फिर इरिटेशन पैदा करती हूँ, तो इस तरह की अद्वियात के अंदर जायके को कम करने के लिए
और एक खूबसूरत फ्लेवर देने के लिए हम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। सिरप्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज शरबत बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ऐसा क्यों है? जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है इजी टू एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल्स। शरबत जो होते हैं ये बच्चों को देना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, जिस वजह से बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत भी रखते हैं। और इसके अलावा सिरप जो है ये बड़े लोगों में भी इस्तेमाल करना इंतहाई आसान होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सक्रोज रिटार्ड्स ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज पार्शली हाइड्रोलाइज इनटू रिड्यूसिंग शुगर लेवुलोज एंड डेक्सट्रोज। सक्रोज जो कि एक शुगर है ये ऑक्सीडेशन को रोकता है क्योंकि ये जुज़वी तौर पर हाइड्रोलाइज होता है, ताकि ये लेवुलोज जो कि असल में फ्रक्टोज का दूसरा नाम है और ये डेक्सट्रोज को कम कर सके। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया फंजाई एंड मोल्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक प्रेशर विच रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। अगर तो शरबत काफ़ी ज़्यादा गहरा और गाढ़ा बनाया गया है तो इस सूरत में शरबत में कोई भी बैक्टीरिया या फिर फंजाई या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस शरबत को ख़राब करने की कोशिश करे तो इस सूरत में वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि शरबत में चीनी का इस्तेमाल किया गया है और जो चीनी होती है बहुत ज़्यादा सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बढ़ोतरी को रोकती भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है, जिस वजह से इसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक रही होती है। तो इसलिए शरबत को बतौर प्रिवेंशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और शरबत को बहुत ज़्यादा सारी अद्वियात की तैयारी में इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि इनमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो या फिर उनकी बढ़ोतरी को रोका जा सके। इसके बाद चौथे नंबर पर है कंटेन लिटल और नो अल्कोहल। शरबत में अल्कोहल का इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जाता या फिर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। वैसे तो शरबत में अल्कोहल का इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जाता।